दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2022 में रिलीज़ हुई क्राइम थ्रिलर मूवी सल्यूट के बारे में। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब बिना किसी देरी के चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है केरल के एक शहर कोल्लम की, जहाँ पे अरविंद ने अभी हाल ही में पुलिस फोर्स ज्वाइन की होती है। हालांकि अरविंद का इंटरेस्ट लॉयर बनने का होता है, पर वो अपने बड़े भाई अजीत से इंस्पायर होकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है। अजीत अरविंद का बड़ा भाई होने के साथ साथ उसका सीनियर ऑफिसर भी होता है। अजीत और अरविंद दोनों भाइयों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है, पर एक रात शहर में कोई अनजान शख्स शहर के स्कूल के मास्टर मार्टिन और उसकी बीवी का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर अरविंद और उसका बड़ा भाई DSP अजीत मार्टिन के केस को सुलझाने में लग जाते हैं। इस केस को सुलझाने के लिए काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। दरअसल कुछ ही हफ्तों में शहर में इलेक्शन होने वाला होता है, और अगर पुलिस जल्दी यह केस सॉल्व नहीं करती तो रूलिंग पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। अब मर्डर हुए पूरा एक हफ्ता गुजर चुका होता है और पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिलता, जिस वजह से रूलिंग पार्टी का लीडर DSP अजीत को बहुत डांटता है और उसका ट्रांसफ़र कर देने की धमकी देता है। अगले दिन DSP अजीत और उसकी टीम शक की बिना पर मुरली नाम के ऑटो ड्राइवर को पकड़ लेती है और उसके खिलाफ सबूत प्लॉट कर उसे मार्टिन के कत्ल के इल्जाम में फंसा देती है। हालांकि अरविंद इस बात के बिल्कुल खिलाफ होता है, पर अजीत अरविंद को कन्विंस कर लेता है कि मुरली ने ही मार्टिन का कत्ल किया है, क्योंकि मार्टिन ने मुरली के कुछ पैसे वापस करने थे, जिस वजह से मुरली और मार्टिन में काफ़ी बार लड़ाई भी हो चुकी है। अब इस घटना को बीते पूरे 3 महीने गुजर चुके होते हैं और ठीक 3 महीने बाद पुलिस को मार्टिन का मोबाइल किसी चंदन माने के पास से मिलता है, जिसे पुलिस रैश ड्राइविंग के केस में पकड़ती है। जब यह बात अजीत को पता लगती है तो वो इस बात को यहीं दबा देता है, क्योंकि अगर किसी को यह पता लग जाता है कि मार्टिन का असली कातिल मुरली नहीं बल्कि चंदन माने हैं, तो अजीत और उसकी टीम के खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इस बात पर अरविंद अपने बड़े भाई को कन्फ्रंट करता है और उसे कहता है, हमें असली कातिल को ढूंढना चाहिए। हमने मुरली को शक की बिना पर अरेस्ट किया था और उसके खिलाफ सबूत प्लॉट किए थे, पर अब हमें पता है कि कातिल मुरली नहीं बल्कि यह चंदन माने हैं। यह बात सुन के अजीत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अरविंद को डांटता है और उसे वहां से चला जाने को बोलता है। अगले दिन अरविंद अकेला ही मार्टिन के असली कातिल को ढूंढने में लग जाता है। हालांकि वो जानता था कि अगर वो ऑटो वाले मुरली को बेकसूर साबित कर देता है तो वो खुद भी इसमें फंस जाएगा। उसी दोपहर अरविंद मार्टिन के मर्डर की सारी सच्चाई SP को बता देता है, पर SP पहले ही अजीत से मिला होता है और वो उल्टा अरविंद को डांटने लग जाता है, साथ ही उसकी ड्यूटी बदलकर किसी और जगह लगा देता है। अपने सीनियर के इस रवैये से अरविंद बहुत हर्ट होता है और वो उसी रात पुलिस की नौकरी से 5 साल की लीव ले लेता है। इस घटना के बाद अरविंद दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब अरविंद को पढ़ाई करते हुए पूरे 2 साल गुजर जाते हैं। इस दौरान ना तो उसने अपने बड़े भाई अजीत से बातचीत की होती है, ना ही उसकी फैमिली से। एक दिन अजीत की बेटी अरविंद को फ़ोन करके बताती है कि कुछ ही दिनों में उसकी शादी है और उसे उसकी शादी में ज़रूर आना होगा। अरविंद अपने घर वापस तो नहीं आना चाहता था, पर वो मना नहीं कर पाता और अपने घर वापस आ जाता है। एक दिन शादी की शॉपिंग कर रहे अरविंद की नज़र ऑटो ड्राइवर मुरली की बहन पर पड़ती है, जो अपनी पहचान छुपाकर एक मॉल में काम कर रही होती है। अरविंद को पता लगता है कि मुरली का केस लड़ने की वजह से उनका घर बार सब बिक चुका है और उसकी बहन बड़ी मुश्किल से अपनी पहचान छुपाकर जॉब कर रही है। यह जानकर अरविंद को बहुत दुख होता है और वो ठान लेता है कि वो मुरली को बेकसूर साबित करेगा। अब अरविंद अनऑफिशियली मार्टिन मर्डर केस की इंक्वायरी करने लग जाता है। उसी शाम अरविंद हाई कोर्ट के जज को मार्टिन मर्डर केस के बारे में सब सच बता देता है कि किस तरह उन्होंने मुरली के खिलाफ झूठे सबूत प्लॉट किए और उसे मार्टिन का कातिल साबित कर दिया। जज अरविंद को बताता है कि बिना किसी ठोस सबूत और गवाह के
वो इस केस को दोबारा रीओपन नहीं कर सकता। इधर अजीत के पास खबर पहुंच जाती है कि अरविंद मार्टिन मर्डर केस के जज से मिला था, जिससे अजीत को बहुत गुस्सा आ जाता है। अजीत अपने सारे आदमियों को बोलता है कि मार्टिन मर्डर केस में अरविंद की कोई भी हेल्प नहीं करेगा और साथ ही अरविंद पर कड़ी नज़र रखने को कहता है। उसी रात अरविंद को अपने सोर्सेज की मदद से चंदन माने का एड्रेस पता लगता है और वो अगली सुबह चंदन माने के घर के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, यह चंदन माने वही शख्स है जिसके पास मार्टिन का मोबाइल मिला था। अब अरविंद चंदन माने के घर पहुंच जाता है, जहां पर उसे पता लगता है कि चंदन माने इस एड्रेस पर कुछ सालों पहले किराए पर रहता था। अरविंद को चंदन माने के बारे में पता लगता है कि वो एक नेवी का रिटायर्ड ऑफिसर है और वो तंत्र मंत्र भी जानता है। इसी तंत्र मंत्र से चंदन माने ने कई लोगों का इलाज भी किया था। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह होती है कि वो इस तंत्र मंत्र के लिए लोगों से मोटी रकम लेता था। दोस्तों, यहाँ पर आकर अरविंद की छानबीन रुक सी जाती है, क्योंकि पुलिस में ना होने की वजह से उसे छानबीन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है और अजीत ने सभी पुलिस ऑफिसर्स को उसकी मदद करने के लिए मना कर रखा होता है। अगले दिन अरविंद एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेता है और वो अपने 5 साल की छुट्टी को बीच में ही कैंसिल करवाकर पुलिस फोर्स रीज्वाइन कर लेता है। उसी दोपहर को अरविंद मार्टिन के घर पर छानबीन के लिए जाता है, जहां पर उसे तंत्र मंत्र के वैसे ही निशान मिलते हैं जैसे उसे चंदन माने के किराए वाले घर पर मिले थे। इससे पहले कि अरविंद मार्टिन के मर्डर के बारे में कुछ और पता लगाता, डीएसपी अजीत अरविंद का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में करवा देता है। दोस्तों, अरविंद वो ऑर्डर तो ले लेता है, पर वो पूरे शहर में चंदन माने के नाम से पोस्टर लगवा देता है, जिसमें लिखा होता है कि तंत्र मंत्र से किसी भी बाधा का उपाय पाए, जिसके नीचे अरविंद अपना पर्सनल नंबर लिख देता है। अगले दिन अरविंद नए पुलिस स्टेशन में ज्वाइन कर लेता है, जहां पर आरती नाम की महिला एक ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आती है। आरती अपने ऑनलाइन बने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम अजय साकरिया होता है, के खिलाफ 1 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाती है। अरविंद आरती पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसकी रिपोर्ट दर्ज भी नहीं करता, क्योंकि उसे लगातार चंदन माने के विक्टिम्स का फ़ोन आ रहा होता है, जो उससे अपने पैसे वापस मांग रहे होते हैं। अरविंद अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से चंदन माने के बारे में पूछताछ करवाता है और उसे पता लगता है कि यह चंदन माने मार्टिन के घर के बिल्कुल पास रहता था और उसने मार्टिन से भी पैसे ठगे होते हैं। इतनी खोजबीन के बावजूद अरविंद को चंदन माने की कोई भी तस्वीर नहीं मिलती। बस उसे यह पता लगता है कि वो ऊंची लंबी कदकाठी का एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है। उसी रात अरविंद को अपने सोर्सेज की मदद से पुलिस हेडक्वार्टर के डेटाबेस से चंदन माने का रियल एड्रेस पता लगता है। अगली सुबह अरविंद अपने सीनियर से चंदन माने के घर जाकर छानबीन करने के लिए छुट्टी मांगता है, पर उसका सीनियर उसे छुट्टी देने से मना कर देता है और साथ ही उससे कल रिपोर्ट दर्ज कराने आई आरती की रिपोर्ट दर्ज ना करने पर डांटता है और उसे आरती के साथ हुए फ्रॉड वाले केस पर ध्यान देने को बोलता है। अगले दिन अरविंद आरती पर हुए फ्रॉड की छानबीन के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है और लकीली चंदन माने का एड्रेस जो उसे पुलिस हेडक्वार्टर से मिला होता है वो उसी शहर का होता है। अरविंद आरती पर हुए फ्रॉड की जांच से पहले चंदन माने के घर पर जाता है, जहां पर उसे असली चंदन माने मिलता है। असली चंदन माने अरविंद को बताता है कि जिस आदमी ने मार्टिन का मर्डर किया है वो मैं नहीं बल्कि एक फ्रॉड है जो मेरा नाम यूज़ कर रहा है। अरविंद असली चंदन माने को मार्टिन की फ़ोटो दिखाता है, जिसे चंदन माने पहचानता हुआ अरविंद को कहता है कि कुछ साल पहले यह व्यक्ति फ्रॉड चंदन माने को ढूंढता हुआ यहाँ आया था। खैर, अब अरविंद चंदन माने से मिलने के बाद आरती के साथ फ्रॉड करने वाले अजय साकरिया के ऑफिस जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अरविंद के साथ एक कोइंसिडेंस होता है। दरअसल जिस अजय साकरिया के खिलाफ आरती ने रिपोर्ट दर्ज कराई होती है वो भी असली अजय साकरिया नहीं बल्कि एक
फ्रॉड होता है जो अजय साकरिया बनकर लोगों से पैसे ठग रहा होता है। अजय साकरिया अरविंद को बताता है कि बीते एक महीने में उस फ्रॉड के शिकार हुए 4 लोग उससे मिलने आ चुके हैं। अजय साकरिया कहता है कि उसने उस फ्रॉड अजय साकरिया को ट्रेस करने की कोशिश भी की थी और वो उसे पकड़ने वाला ही होता है, पर इससे पहले वो उसे पकड़ पाता वो फ्रॉड अजय साकरिया के सर पर वार कर कर वहाँ से भाग जाता है। जब अजय साकरिया अरविंद को उस फ्रॉड के बारे में बताता है तो अरविंद एकदम शॉक्ड हो जाता है। दरअसल उस फ्रॉड का चेहरा और फ्रॉड चंदन माने का चेहरा एकदम मिलता जुलता होता है, यानी कि फ्रॉड चंदन माने और फ्रॉड अजय साकरिया 2 अलग अलग आदमी नहीं बल्कि एक ही आदमी हैं जो लोगों को अलग अलग नाम से ठग रहा होता है। अब अरविंद के हाथ उस फ्रॉड के खिलाफ एक और सुराग लगता है। दरअसल फ्रॉड अजय साकरिया ने आरती को एक घर की फोटो भेजी थी और वो घर अरविंद को खुशकिस्मती से मिल जाता है। जब अरविंद उस घर के अंदर छानबीन कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर कई लोगों के फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। आसपास के लोगों से पता लगता है कि यहाँ पर एक्साइज ऑफिसर विनय मोहन रहता है। जब अरविंद विनय मोहन के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करता है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर कोई विनय मोहन, चंदन माने और अजय साकरिया नहीं बल्कि एक फ्रॉड रहता है जिसका काम लोगों को ठगना होता है। अरविंद को पड़ोस में छानबीन से पता लगता है कि कल सुबह वो फ्रॉड अपने घर वापस जरूर आएगा। अरविंद अपने 2 कांस्टेबल्स को उस फ्रॉड के घर बाहर छोड़कर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में मदद मांगने के लिए जाता है। दोस्तों, जब अरविंद पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे वहां पता लगता है कि कल रात रोड एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई है और उस आदमी के पास काफ़ी जाली दस्तावेज बरामद हुए हैं। दोस्तों, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही फ्रॉड होता है जिसने चंदन माने बनकर मार्टिन का मर्डर और जय साकरिया बनकर आरती से पैसे ठगे होते हैं। दोस्तों, अरविंद को मार्टिन की मौत की सच्चाई तो पता लग जाती है, पर फ्रॉड चंदन माने की गवाही के बिना मुरली को बेगुनाह साबित कर पाना नामुमकिन होता है। अब अरविंद एक चाल चलता है और वो उसी रात अपने घर वापस आ जाता है और अजीत को एक फाइल लेकर बोलता है कि मैंने मार्टिन के असली कातिल का पता लगा लिया है और कल सुबह मैं उसे पकड़ने के लिए जा रहा हूं। यह सुनकर अजीत उस समय तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, पर अरविंद के जाने के तुरंत बाद अजीत अपने आदमी को बुलाता है और अरविंद के बताए हुए एड्रेस के लिए निकल पड़ता है ताकि वो उसे अरविंद के पहुंचने से पहले पकड़ सके। अजीत जैसे ही शहर के बाहर निकलता है, सीबीआई अजीत और उसके साथियों को केस फाइल के साथ पकड़ लेती है। यह वही केस फाइल होती है जिसे अरविंद ने अजीत को दिया था। दरअसल अजीत को केस फाइल के साथ पकड़वाना अरविंद का प्लान होता है। उसी ने जानकर अजीत को यह केस फाइल दी थी और अजीत के घर से निकल जाने के बाद सीबीआई को फोन भी अरविंद ने ही किया होता है। अब कुछ दिनों बाद हम अजीत और अरविंद को मजिस्ट्रेट के कमरे के बाहर देखते हैं। अजीत अरविंद को देखकर कहता है, आखिर तुमने हमें मुजरिम साबित कर ही दिया। अरविंद कहता है कि हम लोगों में कोई भी मुजरिम नहीं है। मार्टिन के केस में हम लोगों ने मुंडी के खिलाफ जो सबूत प्लॉट किए थे वो सब पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से किए थे। मैं कभी भी आपको मुजरिम साबित नहीं करना चाहता था। मेरा मकसद मुरली को बेकसूर साबित करना था। हम सब लोग मुरली को फंसाने में बराबर जिम्मेवार है। यह सुनकर अजीत को अपने छोटे भाई पर गर्व महसूस होता है और वो सब मजिस्ट्रेट के रूम में चले जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ सल्यूट मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही एंटरटेनमेंट का डोसेज मिलता रहे। और मैं अपने सभी पुराने सब्सक्राइबर का हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक गुड बाय।